दोस्तों इस वक्त की खबर आ रही है, बड़ी खबर औरंगाबाद से। तो चलिए हम अवगत कराते हैं औरंगाबाद खबरों की ओर, औरंगाबाद खबरों से। तो औरंगाबाद खबरें क्या हैं? आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो कराते हैं खबरों से अवगत। बीबीए जावेद कुरैशी औरंगजेब के बारे में क्या कहा? औरंगाबाद पब्लिक MIM कांग्रेस वहजन। तो चलिए इसे लेकर जो है हम आप सभी दोस्तों के लिए खबरों से अवगत कराते चलें। तो खबरें किस प्रकार की हैं? जी हाँ दोस्तों, जावेद कुरैशी बने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति व नीतियों को लेकर मुस्लिम समाज में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के निर्देशन पिंडवाड़ा निवासी जावेद कुरैशी को राजस्थान प्रदेश के महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के निर्देश अनुसार पिंडवाड़ा निवासी जावेद कुरैशी को राजस्थान प्रदेश के महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए संगठन को मजबूत करने को दिशा में निर्णय लिए गए हैं एवं संगठन में प्रदेश स्तर पर नियुक्तियां की गई हैं। औरंगजेब से जुड़ी जानकारियां और तथ्य। अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहद में हुआ। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। दर्शकों ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये खबर जो है इन कड़ियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, तो इसलिए मैं इन खबरों से आप सभी दोस्तों के लिए अवगत करा रहा हूँ। अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन औरंगजेब शाहजहां मुमताज का बेटा। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में करवाया था। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहद में हुआ। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब के बचपन का नाम अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राज घराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में करवाया था। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम खजवा। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। गुरु हरकिशन के बेटे गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली में कैद कर औरंगजेब ने दिसंबर 1765 ईस्वी में मरवा दिया। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुई। 22 मई 1666 ईस्वी में आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के सामने शिवाजी उपस्थित हुए और उन्हें कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। औरंगजेब अप्रैल 1679 ईस्वी को हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया। सर्वप्रथम जजिया कर मारवाड़ पर लागू किया गया। औरंगजेब ने 1679 में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने औरंगाबाद में 1678 में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। 1686 में बीजापुर और 1697 में गोलाकुंड को औरंगजेब ने मुगल शासन में मिला लिया। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मन सबदारों की संख्या 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक थी। औरंगजेब के बेटे शहजादा अकबर ने दुर्गदास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने सिक्के पर
कलमा खुतवाना, नवरोज त्योहार मनाना, भांग की खेती करने पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब ने दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफना दिया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम के बदलने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगाबाद, चलिए तो हम औरंगाबाद की बात करते हैं। औरंगाबाद भारत के बिहार राज्य बिहार का एक जिला और शहर। इस जिले का मुख्यालय भी यहाँ है। यह शहर उत्तर पूर्व भारत में NH 19 ग्रांड ट्रंक रोड के पास स्थित है। इसका निकटतम बड़ा शहर पूर्व में गया है 70 किलोमीटर की दूरी पर, और राजधानी पटना उत्तर पूर्व में 140 किलोमीटर की दूरी पर। औरंगाबाद अद्री नदी के किनारे जलोढ़ मैदान पर स्थित है। इसके पश्चिम में 26 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी सोन नदी गुजरती है। अन्य नदियां जैसे पुनपुन, औरंगा, बाटने, मोरहर और मदार औरंगाबाद जिले से होकर बहती हैं। इस जिले का क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमीटर है। औरंगाबाद जोग्राफिकल एरिया 2011 तो क्या है 2011? तो चलिए हम बात कर लेते हैं 2011 जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक औरंगाबाद की जनसंख्या, औरंगाबाद पब्लिकेशन 25.40 लाख है और यहाँ प्रति वर्ग 2011 के आंकड़ों में जो है 25.40 लाख है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 769 लोग रहते हैं। डेंसिटी यहाँ का लिंग अनुपात 6:926 है। इस जिले की 70.32% जनसंख्या साक्षर है। इनमें कुल पुरुष 80.11% और महिलाओं की साक्षरता दर 59.71% है। औरंगाबाद लिटरेसी प्राचीन काल है। औरंगाबाद मगध में महाजन साम्राज्य में स्थित था। शहर के प्राचीन शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासन रहा। सूर्यवंश की राजपूत आबादी के कारण औरंगाबाद को कभी कभी बिहार का चित्तौड़ कहा जाता है। 1952 में पहला भारतीय आम चुनाव के बाद से औरंगाबाद में केवल राजपूत प्रतिनिधि ही चुने गए। 1865 में बिहार जिला पटना जिला से अलग हो गया और इसे बिहार जिले का अनुमंडल बनाया गया। 26 जनवरी 1973 को प्राचीन काल में औरंगाबाद मगध के महाजनपद साम्राज्य में स्थित था। शहर के प्राचीन शासकों में बिंबिसार, अज्ञासु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक शासन रहा। सूर्यवंश की स्थापना राज आबादी कारण औरंगाबाद को कभी कभी बिहार का जो चित्तौड़ कहा जाता है। 1952 में पहला भारतीय आम चुनाव के बाद औरंगाबाद में केवल राजपूत प्रतिनिधि ही चुने गए। 1865 में बिहार जिला पटना अलग हो गया। इसे जिले का अनुमान बनाया गया। 26 जनवरी 1973 को औरंगाबाद जिला बनाया गया। औरंगाबाद में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित इस जिले की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, चना, दाल और रेपसीड है। नीति द्वारा तेजी से औद्योगिकरण के साथ औरंगाबाद सबसे बेहतर जिलों में चौथा स्थान जो है। औरंगाबाद में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में इसकी बहुत योगदान है। चावल गेहूं की खेती वहाँ पर होती है। नीति आयोग द्वारा तेजी से औद्योगिकरण के साथ जो है सबसे बेहतर जिलों में चौथा स्थान माना गया है। इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मगही और हिंदी बोलते हैं। साथ में यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। औरंगाबाद बिहार 10, 11 व 12 जून को एकल विद्यालय विशेष कार्यक्रम करेगा आयोजित। धूमधाम से मना रहे सतवाहिनी मंदिर स्थापना दिवस, वो भी औरंगाबाद। बिहार की 4 सीटों पर तस्वीर साफ मैदान में कुल 38 उम्मीदवार। गया के मुकाबले में 14 प्रत्याशी, सबसे ज़्यादा गया सीट पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला NDA के जीतन राम मांझी और RJD के कुमार सरबजीत के बीच माना जा रहा है। जमुई में चिराग के जीजा अरुण भारती का मुकाबला RJD की महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास से है। बिहार में पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसके लिए उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। नामांकन वापस लेने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त होने के बाद लोकसभा
सीटों पर अब कुल 38 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। बिहार में पहले चरण में 19 मई को जमुई, गया, नवादा, औरंगाबाद के मतदान होगा। नामांकन वापसी के अंतिम दिन गया लोकसभा सीट से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया। सबसे अधिक 14 उम्मीदवार आया गया सीट पर ही हैं। नवादा सीट को छोड़कर बाकी 3 सीटों के लिए उम्मीदवार चुनाव चिन्ह भी दिए गए हैं। नवादा के डीएम का तबादला होने की वजह से चुनाव चिन्ह आवंटन का काम राज्य निर्वाचन कार्यालय को भेजा गया है। बता दें, जिलाधिकारी ही सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होता है। उम्मीद की है कि आज नवादा में भी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। गया सीट पर मुख्य मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी और आरजेडी कुमार सरबजीत के बीच माना जा रहा है। इन दोनों के अलावा 5 अन्य दलीय उम्मीदवार और बाकी 7 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। नवादा लोकसभा सीट पर जो मैदान में कुल 8 उम्मीदवार, नवादा सीट कुल 8 उम्मीदवार। यहाँ मुकाबला बीजेपी विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुमार के बीच है। इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवार भी मैदान में। कुल 8 उम्मीदवार में 2 निर्दलीय भी शामिल हैं। पहले निर्दलीय उम्मीदवार आरजेडी के बागी विनोद यादव तो दूसरी निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी गायक गुंजन सिंह हैं। आज इन सभी को चुनाव चिन्ह जारी कर दिया जाएगा। जमुई लोकसभा सीट से कुल 7 उम्मीदवार चुनाव में हैं। यहाँ भी मुख्य मुकाबला एनडीए के घटक दल लोक रामविलास और आरजेडी के बीच। इस सीट पर चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण कुमार भारती को उम्मीदवार बनाया है। तो किस तरीके से जमुई में जो है जीजा अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी की महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास से है। तो बीएसपी ने इस सीट पर उतारा है जमुई केवल निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष पासवान। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्हें 16,000 से ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। औरंगाबाद लोकसभा सीट से कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 3 निर्दलीय हैं। यहाँ की मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। बीजेपी ने सिटिंग सांसद सुशील कुमार सिंह को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आए पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो दर्शकों, ये थी वो खबरें जिन खबरों से हमने जो है आप सभी दर्शकों को अवगत कराया। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे खबरें किस माध्यम पे थी, किस टॉपिक को लेकर थी। तो जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था, खबरें जो थी औरंगाबाद को लेकर थी। औरंगाबाद की स्थिति क्या थी उससे सटी और जुड़ी जो है जो भी खबरें थी, उन खबरों से दर्शकों मैंने आप सभी दोस्तों के लिए अवगत कराया। तो दर्शकों, मैं चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक सही खबरें, सटीक खबरें पहुंचाने का, सही खबरें सही लोगों तक मेरा एक माध्यम है। और अपने चैनल के जो माध्यम से मैं जो है आप सभी को खबरें पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। दर्शकों, मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें लेके हाजिर होता हूं आप सभी के बीच। दोस्तों, मुझे उम्मीद है खबर कैसी लगी तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे अपने आप में एक हौसला अफजाई होती है और हमारे लिए एक सहानुभूति प्राप्त होती है। दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।